बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्टार रीजन में तबाही की वजह से पिल सिटी में भी इसका इम्पैक्ट आता है, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही पिल टावर पहुंच जाती है, जहां से स्वान कोंगजी से उसे शेयन के बारे में पता चलता है, जिसको देखकर वो गुस्सा आती है। पर फिर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ एक इंटेंस फाइट में बिजी था। जियान का सील काम कर रहा था, जिसकी वजह से शेयन के चारों ओर ऐसी सील बन गई थी जिसको 3000 बर्निंग फ्लेम तोड़ नहीं पा रहा था। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शेयन बैरियर के अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम की प्योर एनर्जी को फील करता है। 3000 बर्निंग फ्लेम जो शेयन के ऊपर अटैक कर रहा है, बैरियर से टकराने के बाद वो प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होकर बैरियर के अंदर शेयन को सराउंड कर रही है, जिससे शेयन उसको एब्सॉर्ब करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। यहाँ इस अटैक के इम्पैक्ट से शेयन को इंजरीज तो हो रही है, पर जो ये एनर्जीज एब्सॉर्ब कर रहा है उससे वो सारी इंजरीज उसी वक्त हील हो जा रही है, जिससे शेयन को यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट फर्क नहीं पड़ रहा है। शेयन कंसंट्रेट करके सारी एनर्जीज को लगातार एब्सॉर्ब करके अपने आप को हील कर रहा है। वही 3000 बर्निंग फ्लेम लगातार अपनी पूरी ताकत लगाकर शेयन के ऊपर अटैक कर रही है, उसके बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर शेयन का बैरियर टूट जाता है तो शेयन को 3000 बर्निंग फ्लेम के इतने खतरनाक अटैक से कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन थोड़ी देर तक ये लगातार अटैक चलने के बाद हम देखते हैं कि अटैक की इंटेंसिटी अचानक से कम हो जाती है और 3000 बर्निंग फ्लेम का जो वो ह्यूज साइज था वो अचानक से श्रिंक होता है और 3000 बर्निंग फ्लेम और छोटा हो जाता है। अब इस एनर्जी के कम होने का एहसास 3000 बर्निंग फ्लेम को भी होता है। वो कहता है इस जगह पर मेरी एनर्जी श्रिंक हो रही है, जिसके बाद गुस्सा आता है, शेयन की ओर देखता है, कहता है बेवकूफ इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आकर मुझसे फाइट टू डेथ करोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं शेयन के चारों ओर से सील की जो बैरियर बनी थी वो गायब हो जाती है। शेयन खड़ा हो जाता है, कहता है 3000 बर्निंग फ्लेम की सारी एनर्जी ऑलमोस्ट मैंने एब्सॉर्ब कर ली है, तो अब समय आ गया है कि मैं इसे अपना कमाल दिखाऊं। जिसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर देखता है, कहता है तुम्हारा बहुत हो गया, अब मेरी बारी है कि तुम मेरी पावर देखो। कहते हुए तुरंत ही शेयन अपने स्काई डीमन पपेट को समन करता है और वैसे ही ये दोनों एक साथ मिलकर 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला कर देते हैं। अब 3000 बर्निंग फ्लेम ये चीज देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो आसमान में और ऊपर बढ़ता है और फिर थोड़ी डिस्टेंस बनाकर वहां पर वो फिर से स्टार रीजन से एनर्जी एब्सॉर्ब करके एक स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार करने लगता है। 3000 बर्निंग फ्लेम शेयन के ऊपर वो अटैक करता है, पर शेयन उस अटैक के अगेंस्ट में अपना गोड सील अटैक इस्तेमाल करता है। जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं, दोनों ही अटैक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी अभी पहले से बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसके कारण वो अभी शेयन के एनर्जी से मैच कर रही है। इसीलिए शेयन अब 3000 बर्निंग फ्लेम को टक्कर दे सकता है। अगले ही पल शेयन तुरंत ही अपने स्काई डीमन पपेट को कमांड देता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर अटैक करो। स्काई डीमन पपेट जो कि 1000 लेवल पर है, वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है और ये 3000 बर्निंग फ्लेम के मुंह में अपने पंचेस की इतनी ज्यादा बरसात कर देता है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को बहुत ज्यादा इंजर्ड करके वहां उड़ा देता है। इस खतरनाक पावर से 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। अपने आप को संभालता है और गुस्से में इन लोगों की ओर एक जोरदार दहाड़ लगाता है। अपनी सारी एनर्जी एक साथ समन करते हुए आसमान में वो अपने एक न्यू अटैक को लॉन्च करने की तैयारी करता है। हम लोग आसमान में उसकी एनर्जी से एक बड़ा सा स्पीयर का फॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम अपने प्रीवियस पोजीशन से गायब होकर पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आसमान में एक आवाज गूंजती है, बेवकूफ इंसान, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे, पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों में आने से मैं मरना पसंद करूंगा, तो चलो एक साथ यहाँ पर मरते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं जो स्पीयर उस एनर्जी से फॉर्म हुआ था वो इस पूरी जगह की एनर्जी को एक एक करके एब्सॉर्ब करने लगता है। वहाँ की एनर्जी समय के साथ और ज्यादा वायलेंट हो जाती है और अचानक से जब ये फटती है तो अग्रेसिव एनर्जी का उस जगह पर सैलाब आ जाता है। 3000 बर्निंग फ्लेम की हॉट एनर्जी इस पूरी जगह को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, पर शेयन जो कि इससे इम्यून है कहने लगता है तुम चाहते हो कि हम लोग इस जगह साथ में मरे, पर बर्निंग फ्लेम मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम ये करने के लिए इस मूवमेंट में क्वालिफाइड नहीं हो। पर शेयन की ये बात को सुनकर उस स्पीयर में चेंजेस आने लगते हैं। वो
बड़ा सा स्पीयर शेयन की ओर मूव करने लगता है। ये नजारा देखकर ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा प्लैनेट शेयन की ओर गिर रहा है। शेयन पर कॉन्फिडेंट है, कह रहा है, बीस्ट अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लो, तुम हार चुकी हो, अपनी किस्मत एक्सेप्ट करो और मुझसे मर्ज हो जाओ। पर जब 3000 बर्निंग फ्लेम और ज्यादा तेजी से शेयन की ओर बढ़ने लगता है, शेयन अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है। शेयन के हाथों में गोल्डन एनर्जी, जो कि ड्रैगन सील की एनर्जी थी, जोर जोर से चमकने लगती है। उस एनर्जी को लेकर शेयन उस स्पीयर की ओर चार्ज करता है। हम देखते हैं वो स्पीयर जो कि वायलेंट एनर्जी से भरा हुआ था, अचानक से क्रैक होता है और उसमें से 3000 बर्निंग फ्लेम के बहुत सारे छोटे छोटे बेबी फॉर्म्स शेयन के ऊपर चार्ज करते हैं। ये सब छोटे छोटे 3000 बर्निंग फ्लेम के पार्ट्स हैं, पर ये भी 3000 बर्निंग फ्लेम के जितने ही वायलेंट है। और इनके बीच में बड़ा सा 3000 बर्निंग फ्लेम शेयन को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। सभी मीटेरोइड्स को तोड़ते हुए शान से शेयन की ओर बढ़ते हैं और समय आता है जब ये लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर दोनों ओर के इस कोलिजन से फिर वहाँ बहुत जोर की एनर्जी का एवोल्यूशन होता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ऐसा लगता है जैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटा है। पूरा का पूरा स्टार रीजन इस कोलिजन से हिल जाता है। दूर दूर तक खतरनाक हॉट फ्लेम्स की वेव्स फैलने लगते हैं और ये फ्लेम इतना ज्यादा हॉट था कि इवन 3000 बर्निंग फ्लेम के जो छोटे छोटे बेबीज थे वो सारे इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन शेयन यहाँ पर पूरी तरह से सही सलामत मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पर इस कोलिजन से शेयन को फायदा होता है, एस शेयन ने इस कोलिजन में 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेंस फायर को कंट्रोल कर लिया है, उसे पकड़ लिया है। पर फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि वहाँ के एक मीटरोइड के ऊपर बैठकर 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने की तैयारी कर रहा है। 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी शेयन के हाथों में है, जिसको देखकर शेयन कह रहा है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी रेपुटेशन कितनी है। तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन को, तुम्हारे नाम को कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे हेवनली फ्लेम के साथ मर्जर से तुम्हारी हेवनली फ्लेम रैंकिंग में रैंकिंग भी बढ़ेगी और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। और चिंता मत करो, तुम्हारी जो ख्वाहिश थी कि तुम ड्रैगन लैंड में जाना चाहते हो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगा और हो सके तो मैं तुम्हारे प्रीवियस मास्टर को ढूंढूंगा। जिसके बाद शेयन कंसंट्रेट करता है और फिर ये सबड्यूइंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। शेयन के दोनों फ्लेम, फॉरेन हार्ट फ्लेम और ग्लेज्ड लोटस फ्लेम बाहर निकलते हैं और शेयन फ्लेम मंत्रा प्रैक्टिस करने लगता है। शेयन ने फ्लेम मंत्रा का इस्तेमाल पहले भी कर रखा है, इसीलिए शेयन को इस बार इसमें एक्सपीरियंस है, इसीलिए शायद वो ये काम इस बार जल्दी पूरी करने वाला है। पर इन सभी के बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को शेयन के दोस्तों को दिखाया जाता है। यहाँ पिल सिटी का माहौल पूरा शांत हो गया है, सभी लोग बैक टू नॉर्मल आ गए हैं। बहुत ज्यादा समय बीत गया है पर अभी भी शेयन का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये लोग परेशान हो रहे हैं कि शेयन आखिर कहाँ है, वो किस कंडीशन में है। उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, जियान के हाथों में ग्लो कर रही वो सील, जिससे ये लोग ये मान के बैठे हुए कि शेयन शायद ठीक होगा। पिल टावर के तीनों हेड भी शेयन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इंतजार कर रहे हैं कि स्टार रीजन की सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो कि वो शेयन को ढूंढने के लिए जाए। पर अभी स्टार रीजन में टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोई भी वहाँ पर एंटर नहीं कर पा रहा है। इस तरह से दिन पे दिन, महीने पे महीने बीतते हैं और समय बीतते हुए पूरे 8 महीने बीत जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को फिर से स्टार रीजन में शेयन को दिखाया जाता है। शेयन पूरी तरह से कंसंट्रेट करके फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस कर रहा है। ये मर्जर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए शेयन को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी रेपुटेशन की वजह से दूसरे फ्लेम से मिलना नहीं चाह रहा है और दूसरे हेवनली फ्लेम्स की भी इतनी ज्यादा घमंड होती है कि वो भी दूसरे फ्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से शेयन को काफी ज्यादा समय लग रहा है। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद और ज्यादा डिटेल के साथ मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा, जो कि आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पर उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर से कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देख लेना। और मैं न्यू सीरीज बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो टेंशन मत लो, जितनी भी न्यू सीरीज आ रही है आपको सभी मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे चैनल्स में देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।